वर्ल्ड बियॉन्ड इंडियन मांगा आजकल ये बहुत हाइप पे, जिसकी वजह से मैं भी आ गया इसको एक्सप्लेन करने। इसके फर्स्ट चैनल में हम लोग देखते हैं द जेटा स्टार सिस्टम को, जिसमें टोटल 5 प्लैनेट्स है। 3 जिसपे ह्यूमंस रहते हैं, 2 जिसपे जानवर रहते हैं, जिसके ऊपर भाई साहब ह्यूमंस हंटर्स को भेजते हैं, वो भी ह्यूमंस ही होते हैं, ताकि भाई साहब वो उन लोगों को मार के रिसोर्सेज इकट्ठा करके ले आ सके। एंड उसके बाद हम लोग स्पेसशिप देखते हैं द प्लैनेट AYER से, AYER, हाँ भाई। एंड उसके बाद भाई साहब उसके ऊपर टोटल 5 हंटर्स होते हैं, एंड उनमें से एक हंटर बोलता है आज हम लोग मौत के कुएं में जा रहे हैं, बाय बाय गाइस। एंड भाई ये मस्कुलर एक्स वाला बंदा बोलता है मैं मारूंगा उनको भी। बट ये जब उतरते हैं, इनके सामने एक डायनासोर दूसरे डायनासोर को खा रहा होता है भाई ये इंडियन मांगा, दैट्स व्हाई इज द इंडिया गोट ब्रो। एंड उसके बाद ये भी बंदा भाई उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी ट्रिक से, उस जो डायनासोर का ध्यान भड़का लेता है। एंड भाई साहब वो डायनासोर बहुत ज़्यादा तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, एंड वो कहते हैं आजा आजा रुक, तू मैं तुझे अभी मारूं। एंड वो छलांग लगाते हैं उसे मारने के लिए, वो भी अपना पूरा मुंह खोल देता है ऐसे कि मैं तुझे खाता हूँ, हाँ फिक्र मत कर तू, मैं ही खाऊंगा। बट तभी हम लोग देखते हैं उसे एक अजीब सी सेंसेशन होती है और वो उसे छोड़ के एक और हंटर के पास चला जाता है। एंड ब्रो ये हंटर को वो लिटरली में अपने पैर के नीचे कुचल देता है, मार देता है उस हंटर को। एंड उसके बाद भाई साहब एक हंटर को निपुण से लुढ़का के देता है। एंड हमारी इस मांगा की मेन कैरेक्टर ईसाई ये सब कुछ देखते सारी बेहोश हो जाती है ब्रो। एंड उसके बाद उसको अपना 12 साल पहले का एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर वो 8 या 9 साल की होती है, एंड भाई साहब वो गुम हो जाती है। उसके बाद उसको ये प्लैनेट AYER वाले रख देते हैं, जहाँ पर वो एल्डर जहाँ से भी मिलती है, जो उसके लीडर होते हैं। एंड वहाँ पर वो इसरो का लोगो भी देखती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर सिमुलेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो लोग एनिमल्स से लड़ने की तैयारी भी करते हैं। एंड उसके बाद भाई साहब एल्डर जहाँ उसको एक बीप वाला भाई जो उसका वॉच होती है वो देते हैं, जो कि भाई उसको उसकी ऑक्सीजन लेवल और बाकी सब कुछ बताती रहती है। एंड भाई वो मोस्टर उस पर हमला करने वाला होता है, तभी एक और आर्चरी वाला बंदा आता है। एंड वो अपनी आर्चरी नहीं, सिंपली वो क्रॉसबो होती है उसके पास, वो उसका ध्यान भड़का लेता है। बट तब ईसाई की साइड पे एक और बंदा आके गिरता है, जो किसी और प्लेनेट का होगा। एंड भाई साहब वो पता नहीं क्या करी जा रही थी इधर। एंड हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जो उन पांचों के साथ शिप में आए होते हैं, वो कहते हैं ये पांचों भी गए, चलते हैं हम लोग प्लेनेट पे। एंड भाई साहब ये वाला बंदा भाई इस बार फिर से ईसाई के पास आ जाता है, बट ईसाई इस वक्त भागने लगती है। एंड ब्रो दिस इज द रियल। आगे से भाई साहब तुम लोग देख रहे हो एक्शन शुरू होने वाला है ईसाई वर्सेस ये जो डायनासोर है उसके बीच। ब्रो द वर्ल्ड बियॉन्ड मांगा भाई साहब मेरी फेवरेट बनती जा रही है। पावर प्ले और भाई द 6 पार्ट्स ये दोनों मैंने एक्सप्लेन की हुई है अपने चैनल पर, जाके देख लेना। एंड भाई साहब वो अपना त्रिशूल मतलब कि भाला ऐसे करती है, एंड वो लिटरली में उस डायनासोर को, जिसको ये पांचों मिलके नहीं पेल पा रहे थे, उसके अंदर जो थोड़ी बहुत फ्लैशबैक आया था ना, उसको आने सार वो पेल देती है उसको। एंड उसके बाद अचानक से ही वो एक अजीब सी जगह पर आ जाती है। एंड हम लोग देखते हैं उस प्लैनेट पर ना एक स्पेसशिप क्रैश करती है, एंड उसके सामने उसके ही सारे बंदे खड़े होते हैं, जहाँ पर वो बहुत मुश्किल से उनको निपटाती है। वो कहती है आखिर मैं ही इनसे क्यों लड़ रही हूँ, ये हो क्या रहा है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो एल्डर जहाँ के पास जाती है, जहाँ पर भाई साहब वो उसे कहती है एल्डर जहाँ बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। एंड वो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारा विलेज? वो कहती है मेरा विलेज। वो कहते हैं कि जिस डायनासोर को तुमने पेला है ना भाई, वो लिटरली में उसके पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी, विजन की पावर। वो फ्यूचर देख सकता था अपनी विजन से। एंड अब वो उसे हराने के बाद तुम्हारे पास पावर आ चुकी है। एंड भाई वो एल्डर जहाँ जिसको वो बचपन से आकर अपना भाई मास्टर मानती रही है, वो उसकी लिटरली में छाती में अपनी स्वॉर्ड आर पार कर देता है। एंड इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। बाय गाइस।